साल पर ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। चलिए, स्वागत है रीना जी आपका। जी, धन्यवाद मैम। हरिओम सभी को। विश्राम ले रहे हैं दंडासन में। 1-2 गहरे लंबे श्वास ले लें। बहुत ही सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं। आगे बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे चक्की आसन। उसके लिए सबसे पहले दोनों पैर मिलाएं आपस में, एड़ी पंजे मिलाएं, कमर सीधी, दोनों हाथ हमारे आगे की ओर, ग्रिप बनाएंगे हाथों में, श्वास भरेंगे अच्छे से, पीछे की ओर जाएंगे और श्वास खाली करते हुए दाएं पंजे की ओर, फिर बाएं पंजा छूते हुए पीछे, इस प्रकार गोलाकार चक्र बनाना है। अपने दोनों पंजों को छूते हुए दाएं से बाएं, चक्की आसन का अभ्यास ले रहे हैं। पूरे खिंचाव के साथ करेंगे। ध्यान रहे पीछे जाते वक्त कोहनियां ना मुड़े हमारी। अभी हम दोनों पैर मिलाकर कर रहे हैं आपस में। देखिए कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव, पेट की चर्बी कम करने में बहुत लाभदायक। अब इसी को विपरीत दिशा से भी करेंगे। बाईं ओर से, पहले बाईं ओर से फिर दाईं ओर। अधिक से अधिक आगे झुकें और अधिक से अधिक पीछे जाएं, तभी हम पेट पर, कमर पर प्रभाव पड़ेगा। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। मध्य में आएंगे, दोनों हाथ घुटने पर। अब पैरों में अधिक से अधिक फासला करेंगे। इसी का अभ्यास एक बार और लेंगे, पर पैरों में फासला करके अधिक से अधिक फासला करें और आगे की ओर ग्रिप बनाएं। दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं। अब लेके जाएंगे दाईं ओर, बाईं ओर, पंजे को छूते हुए लेके जाएं। अब पीछे की ओर घुमाएंगे गोलाकार, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर, सांसों के साथ जोड़कर करेंगे। कितना सुंदर कमर पर प्रभाव, पेट पर, हमारी साइड्स की चर्बी कम होती हुई। मध्य में आएंगे। अब इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। सभी की बहुत अच्छी चक्की चल रही है। आज सबके घर में आटा भरपूर पिसेगा। वापस आएंगे अपनी क्रिया को पूरा करके, दोनों हाथ घुटने पर, पैरों में फासला थोड़ा कम कर लें। 1-2 गहरे लंबे श्वास ले लें। लेंगे कोणासन का अभ्यास। उसके लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ पीछे शरीर के साथ, कमर के साथ।
सबसे पहले अपने पंजों को ताने आगे की ओर और एड़ी पर और अपनी हथेलियों पर दबाव डालते हुए अपने मध्य भाग को उठाएंगे ऊपर। एक सीधी सरल रेखा, कोणासन। गर्दन भी हमारी सीधी शरीर के साथ, ना अधिक पीछे लटकी हुई हो और ना आगे की ओर। रुकेंगे कुछ क्षण। जो वापस आ जाते हैं एक बार और प्रयास करें। आएंगे धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे। विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों हाथ दाईं ओर और टांगों को मोड़े बाईं ओर। आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ हमारे घुटने पर, आंखें कोमलता से बंद। एक दो गहरी लंबी सांस ले लेंगे। लेंगे मंडूकासन। उसके लिए दोनों हाथ आगे की ओर करें, अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाएं। श्वास भरें अधिक से अधिक, अपने पेट को फुलाएं और दोनों हाथ, दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। अब फूले हुए पेट को प्रयास करेंगे अंदर की ओर लेके जाने का, भरे हुए श्वास में। गर्दन ऊपर की ओर, श्वास खाली करेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। हमारी मुट्ठियों से नाभि पर दबाव देंगे। गर्दन ऊपर ही रहे और हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे। रुकेंगे कुछ क्षण। मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी, पर रुकने से ही लाभ। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ घुटने पर। लेंगे मंडूकासन की तीसरी स्थिति। उसके लिए दोनों उंगलियों में उंगलियां डाल के ग्रिप बनाएं और रखेंगे नाभि पर। श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास भरें, गर्दन ऊपर की ओर। श्वास खाली करते हुए आगे की ओर झुकेंगे। प्रयास करें अपनी कोहनियां भी शरीर से लगें पीछे की ओर और गर्दन ऊपर। इसमें हम अधिक देर तक रुक पाते हैं। किसी भी क्रिया में कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास अवश्य करेंगे, तभी लाभ होगा। सभी साधक आएंगे धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए वापस आए। एक दो गहरी लंबी श्वास ले लें। अब घुटनों के बल खड़े होंगे। अब हमें क्या करना है? घुटनों के बल खड़े हैं, दाईं टांग को दाईं ओर सीधा करें। दाईं टांग को दाईं ओर सीधा कर दें बिल्कुल घुटने से। हमारा दायां हाथ घुटने पर और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेके जाएं, कान से सटा दें। बैलेंसिंग का आसन है, बैलेंस करें। श्वास खाली करते हुए झुकेंगे दाईं ओर। हमारा हाथ
घुटने से सरक कर एड़ी तक आ जाए, जितनी जिसकी क्षमता हो उतना करें। बायां हाथ कान से सटा रहे। बहुत ही सुंदर स्थिति सभी की। प्रयास करेंगे रुकने का। हम आगे पीछे झुक जाते हैं पर दाएं और बाएं बेंड नहीं होता, उसके लिए बहुत अच्छा आसन। वापस आएंगे धीरे धीरे, सरकाते हुए। जिस प्रकार हम गए थे हाथ को सरकाते हुए उसी प्रकार वापस आना है। अब बायां हाथ धीरे धीरे नीचे लाएं, वापस खड़े होंगे। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे वापस। अब बाई टांग को बाईं ओर सीधा करें। बायां हाथ घुटने पर, दायां हाथ हमारे शरीर के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे कान के साथ। सटा देंगे, ऊपर की ओर खींचें पहले। अब श्वास खाली करते हुए झुकेंगे बाईं ओर। हाथ को धीरे धीरे सरकाते हुए अपने एड़ी तक लेके जाएं, टखने तक। दायां हाथ हमारा कान से सटा रहे। रुकेंगे कुछ क्षण। वापस आएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे हाथ को सरकाते हुए वापस लाएं, जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार। अब दाएं हाथ को खींचते हुए नीचे लाएं। वापस आ जाएंगे वज्रासन में। श्वासें सामान्य है हमारी, इसमें श्वासें नहीं फूलती। करेंगे मार्जरी आसन। आगे दोनों हथेलियां आगे आसन पर रखकर मार्जरी आसन की स्थिति बनाएंगे, कैट पोज। जिस प्रकार एक कैट होती है, दोनों हथेलियों में कंधों के बराबर फासला, दोनों घुटनों में भी थोड़ा फासला। पीछे से पंजे भी हमारे खुले हुए, उसी प्रकार घुटनों के बराबर। अब श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग को नीचे की ओर और गर्दन ऊपर की ओर करेंगे। श्वास भरते हुए करें, अधिक से अधिक कमर नीचे और गर्दन ऊपर। देखिए बहुत सुंदर प्रभाव हमारी पीठ के निचले हिस्से पर। श्वास खाली करते हुए गर्दन नीचे और पीठ वाला भाग ऊपर। अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाने का प्रयास करेंगे। पृष्ठ भाग को अधिक से अधिक ऊपर करेंगे। इसी को दोहराएंगे एक दो बार। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर। श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। और श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर। वापस आएंगे वज्रासन में। दोनों हाथ आगे की ओर करते हुए लेट जाएंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। दोनों हथेलियां गाल पर हमारे, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मकर आसन में विश्राम ले रहे हैं।
एक स्माइल अपने लिए, प्यारी सी स्माइल। सुबह सवेरे उठकर इतना अभ्यास करते हैं तो एक स्माइल तो अपने लिए बनती है। अब दोनों पैरों को पीछे से अपने पृष्ठभाग से लगाने का प्रयास करेंगे। एक एक टांग से दोनों टांगे चलाएंगे, एक टांग नीचे एक टांग ऊपर, एक साथ चलाएंगे दोनों पैर। घुटनों की बहुत अच्छी एक्सरसाइज। क्योंकि हमने अपनी हथेलियों से अपनी गर्दन को ऊपर कर रखा है तो हमारा सर्वाइकल भी प्रभाव में आ रहा है इससे। अब दोनों पैरों से एक साथ करेंगे, दोनों पैर अंदर की ओर और दोनों पैर बाहर की ओर। जब हम अंदर की ओर लाते हैं तो थोड़ा झटके के साथ करेंगे। प्रयास करें कि पृष्ठभाग से लग जाएं एड़ियां। वापस आएंगे, वापस आएंगे। अब यहीं से दोनों हाथ पीछे की ओर लेके जाएंगे, कमर के पीछे की ओर, नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथ पीछे करेंगे। सर्पासन का अभ्यास एक बार। दोनों हाथों में ग्रिप बनाएं और खींचे, पहले अधिक से अधिक नीचे की ओर खींचे अपनी हथेलियों को पृष्ठभाग की ओर। हमारे कंधे प्रभाव में आएंगे और अब अपनी श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को उठाएं ऊपर की ओर, धड़ भाग को, और अपनी टांगों को भी उठाएं ऊपर। करेंगे दाएं बाएं दोलन, भरी हुई श्वासों में करेंगे। जितना भी हो भरी हुई श्वास में ही करें। जब श्वास खाली होने लगे तो दाएं या बाएं रुककर एक बार श्वास भरें और फिर दोहराएं। नाभि के बल दोलन कर रहे हैं। प्रयास करेंगे घुटने ना लगे हमारे आसन से, घुटने ऊपर की ओर उठा के रखें, तभी नाभि पर प्रभाव पड़ेगा अच्छा। करें करें, थोड़ा और करें प्रयास। सर्दी का मौसम है, कर सकते हैं। चलिए वापस आएंगे, विश्राम करेंगे पीठ के बल। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। दोनों पैरों में कुछ फासला, हाथ भी शरीर के साथ। एक दो गहरे लंबे श्वास ले लें, आंखें बंद। विश्राम की स्थिति में अपने किए हुए आसन को दोहराएं। सभी की सांसें सामान्य हो गई होंगी। लेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। अपनी दाई टांग को मोड़ेंगे घुटने से और दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं घुटने के नीचे। श्वास भरें अधिक से अधिक और दबाएं, घुटने को पेट की ओर दबाएं।
भरी हुई श्वासों में दबाएं। अब श्वास खाली करते हुए अपनी नाक और माथे को प्रयास करें घुटने से लगाने का। धड़ को ऊपर उठाएं और प्रयास करें। वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएं। हाथों की ग्रिप छोड़ें टांग टांग के साथ। अब यही क्रिया बाईं ओर से, बाईं टांग को मोड़ें घुटने से, ग्रिप बनाएं, श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास भरें और दबा दें घुटने को पेट की ओर। हमारे पेट के आंतरिक अंग प्रभावित होते हुए दबाएं। श्वास को खाली करें और नाक और माथा घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे। जिस प्रकार हम जाते हैं उसी प्रकार वापस आए, एक एक क्रिया को करते हुए। टांग टांग के साथ मिला लें। अभी पूर्ण क्रिया करनी है हमें। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति के लिए दोनों घुटनों को मोड़ें, ग्रिप बनाएंगे हाथों से, दोनों घुटनों के आगे ग्रिप बनाएं। श्वास भरें, दबाएं अधिक से अधिक दोनों घुटनों को, अंदर की ओर दबाएं पेट की ओर। जब ना रुका जाए श्वास खाली करें और अपना धड़ भाग उठाते हुए नासिका को दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। दोनों टांगे हमारी सीधी। अभी हमें शवासन करना है, उससे पहले एक श्रम वाला आसन और करते हैं। दोनों हाथों की ग्रिप बनाएं और ले जाएं अपनी गर्दन के नीचे। गर्दन के नीचे एक तकिए की प्रकार रख लेंगे। दोनों घुटनों को भी मोड़ें, दोनों घुटनों से मोड़ें टांगों को। एड़िया पृष्ठभाग की ओर। अब हमें दाईं कोहनी को आगे की ओर लाना है, बाएं घुटने की ओर। घुटना अंदर की ओर, कोहनी बाहर की ओर। यस, इसी प्रकार हमें दाएं और बाएं करना है। साइक्लिंग करनी है, पर अपनी कोहनियां भी चलानी है और घुटने अंदर की ओर, कोहनियां आगे की ओर चलाएं। अपनी गर्दन को उठा के रखें। रीना जी करके बताएं। रीना जी, सबको नहीं समझ आया है, आप करके बताएं। अच्छा, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, बस समझ जाना। हाँ कोई बात नहीं। इस प्रकार अपने घुटनों को उठा के दाएं घुटने से बाईं कोहनी को छूना है और बाएं घुटने से दाईं कोहनी को छूना है। इस प्रकार घुटने अंदर की ओर, कोहनी आगे की ओर, ऐसे साइक्लिंग करनी है। बाइसिकल क्रंच बोलते हैं इसको, बाइसिकल क्रंच, जैसे पहले भी करवाया है आपको ये रीना जी ने। पहले भी कराया हुआ है ये। बाइसिकल क्रंच करेंगे, साइक्लिंग करेंगे। घुटने सीधे नहीं करने, अंदर की ओर लेके आने हैं। चलिए वापस आएंगे, विश्राम की स्थिति। शवासन में विश्राम। आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर का अवलोकन। दाएं पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक संपूर्ण शरीर ढीला। सर की चोटी से लेकर बाएं पैर के अंगूठे तक
एक बार निहारेंगे अपने शरीर को। अपने शरीर के एक एक अंग को निहारें, ढीला छोड़ें। अपने शरीर में हलचल करें। कि अधिक देर शवासन करते हैं तो रजाई लेने का मन करता है, तो अभी हमारा टाइम नहीं है विश्राम करने का अधिक, इसलिए अपने शरीर में कुछ हलचल करें। और दाईं ओर करवट लेकर उठ बैठेंगे अपने आसन पर। लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं अपनी सुविधा अनुसार। पद्मासन सबसे उत्तम। दोनों हथेली आगे की ओर रखें, गर्दन ऊपर की ओर, हमारी दृष्टि नासिका पर। और श्वास भरें अधिक से अधिक। जीभ को बाहर निकालते हुए गर्जना करेंगे, एक सिंह की भांति गर्जना। गले को प्रभावित कर रहे हैं हम। दो बार और दोहरा लें। श्वास भरें और जीभ को बाहर निकालें, करें गर्जना एक सिंह की भांति। आएंगे वापस धीरे धीरे, अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आए। दोनों हाथों में घर्षण करें और अपनी गर्दन पर रखें, ऊपर नीचे दाएं बाएं। एक प्यारी सी स्माइल सबके चेहरे पर आ चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हंसी का अभ्यास। हंसी का अभ्यास लेंगे, अलग अलग साउंड में लेंगे, साउंड दोहराते हुए। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर उठाना है और करेंगे एक रावण की भांति। जोर जोर से करें, अपना माइक भी खोल सकते हैं ताकि हमारे आसपास पता लगे कि हम अकेले नहीं कर रहे, सब साथ में कर रहे हैं। अब आवाज करेंगे। अब आवाज निकालेंगे हु हु हु। अब आवाज निकालेंगे हे 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 अब आवाज निकालेंगे हो। तालियां हो जाएंगे। आज तो सभी उठ गए होंगे आसपास, जो भी सोए हुए लेटे हुए हैं। धन्यवाद मैम, सभी का बहुत सुंदर प्रयास। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, बहुत सुंदर अभ्यास आपने किया और करवाया हमें आसनों का, और हंसी का बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। और आगे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय गुप्ता जी को। गुप्ता जी आए और हमें प्राणायाम का अभ्यास